क्योंकि बात हो रही है एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस की। पूरा का पूरा पेच फंसा है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में। विपक्ष कह रहा है कि जब ओपीएस की मांग की तो ओपीएस के बदले यूपीएस क्यों लेकर आए। सरकार कह रही है कि यूपीएस एक बेहतर योजना है और इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं भी हैं और उनके फायदे की बात भी। अनिरुद्ध सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में है, प्रोफेसर केबी त्रिपाठी हमारे साथ में प्रवक्ता कांग्रेस हैं। एक बार सभी का स्वागत है। अनिरुद्ध जी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टी कह रही हैं कि आपने धोखा किया है कर्मचारियों के साथ में। ओपीएस की बात करते रहे और आप लेकर आ गए यूपीएस। ओपीएस लागू करने में क्या परेशानी थी? पूजा जी देखिए, पहली बात तो जो एनपीएस था 2004 से जो एम्प्लॉय थे उनके लिए, 2004 के बाद जो रिक्रूट हुए उनके लिए था। तो 2004 से लेके 2014 तक इनकी गवर्नमेंट थी और उस टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट थी। अगर इनको लगता था कि एनपीएस इतना धोखा दे रहा है, इनको ओपीएस जो पुरानी पेंशन स्कीम था इनको लागू उस टाइम भी करना चाहिए था। देखिए, एनपीएस और ओपीएस दोनों से बेहतर है यूपीएस, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये केवल गुमराह कर रहे हैं लोगों को। जो भी सरकारी कर्मचारी है, किसी तरीके से एक अराजक माहौल फैले। भाई आपकी गवर्नमेंट रही ना, सेंट्रल गवर्नमेंट 2004 से 2014 तक। मोन्टेक सिंह आहूवालिया, पी चिदम्बरम जो 29 लाख का टॉयलेट बनाते थे, उन लोगों के जमाने में तो वो लोग नहीं एनालिसिस कर पा रहे थे कि ओपीएस बेहतर है, ओपीएस लागू करते। दिक्कत क्या है कि एनपीएस से बेहतर स्कीम यूपीएस है और उसमें सुधार किया गया है। और लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बार बार गुमराह। भाई एक चीज बताइए, 25 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद 50% उनका बेसिक पे का फिक्स पेंशन उनको मिलने के लिए एश्योर्ड हुआ। उसके बाद में 25 पहले भी था, उसके बाद में 25 साल के बाद अगर मान ले कोई 10 साल की सर्विस या 5 साल की सर्विस में आते हैं तो उनको एक एश्योर्ड रिटर्न, भाई मिनिमम इतनी तो एश्योर्ड गया कि 10,000 रुपए मिलेगा आपको। साथ में उनके क्या कहते हैं, तो इन सब चीजों को लेकर सरकार ने अपना अंशदान बढ़ा दिया। तो जाहिर सी बात है ये गुमराह कर रहे हैं। भाई ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी जरा बताए ना, उसमें भी यही तक 20 साल से 25 साल की मिनिमम जॉब के बाद में आपको पेंशन मिलनी थी। एनपीएस में था कि उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिलता, लेकिन ये गुमराह करते हैं। एनपीएस में इसलिए मैं खुद हरियाणा सिविल सर्विस से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के राजनीति में आया हूं। हम लोग तो कॉर्पोरेट में, मीडिया के लोग सब कॉर्पोरेट में काम करते हैं, किसी पद एश्योर्ड पे, लेकिन हम लोग क्या करते थे कि अपनी एक निश्चित राशि को हम किसी पेंशन स्कीम में लगा देते हैं, कहीं पे मार्केट में फ्लोट करते हैं और बेहतर रिटर्न आता है। और जिसकी एक कहानी बार बार गाते हैं, 2004 में जो व्यक्ति रिक्रूट हुआ है, मिनिमम रिक्रूटमेंट एज 21 साल है और वो 2024 में उसका रिटायर होता है, यानी कि 20 साल, यानी कि 40 साल उसकी एवरेज एज रही होगी। 40 साल में किसको नौकरी मिली, या तो 4th क्लास में रहा होगा या मृतक आश्रित रहा होगा। तो उस टाइम पर उनका अंशदान कम था, उसके लेके कहानी ये बैठ के करते रहते हैं। जवाब दीजिएगा प्रोफेसर केबी त्रिपाठी। ये कह रहे हैं कि साहब क्या परेशानी है, ओपीएस से बेहतर लेकर आए हैं, लेकिन क्योंकि विपक्ष होने के नाते आपको विरोध करना है, इसलिए जस्ट आप विरोध की राजनीति कर रहे हैं। मनोज यादव भी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी। पूजा जी, मैं सिर्फ एक सीधा सा प्रश्न पूछ रहा हूं अनिरुद्ध जी से, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, विद्वान आदमी हैं, कि अगर जो आपको यह मदद करनी ही थी लोगों की, तो जो ओपीएस की डिमांड थी आप कर देते। आपके प्रधानमंत्री तो बहुत ताकतवर है, दुनिया की सारी समस्याएं निपटा रहे हैं, अपने देश के अपने कर्मचारियों की समस्या नहीं निपटा पा रहे हैं। वो तुम्हारे खिलाफ 10 साल से धरना कर रहे हैं। ठीक है, हमारी सरकार थी और हमने गलती की, इसीलिए तो तुम्हें मौका मिला, लेकिन अब जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो। ये सरकार के लिए मैं कह रहा हूं, अनिरुद्ध जी विद्वान आदमी है, समझेंगे इस बात को, कि जब कोई चीज उलझानी हो तो उसको अलग अलग नामों से ले आओ। अभी मैं देख रहा था, बोल रहे थे अनिरुद्ध जी, खुद ही गड़बड़ हो जा रहा था कि एनपीएस बोले कि यूपीएस बोले कि ओपीएस बोले। दरअसल जब चीजों को उलझाना होता है तब इस तरह के नए नए नाम पैदा किए जाते हैं। उद्देश्य और नियत बिल्कुल ऑब्जेक्शन किन पॉइंट्स पर है त्रिपाठी जी? ऑब्जेक्शन इस पॉइंट पे है कि ओपीएस की मांग थी, ओपीएस की मांग थी, आप ओपीएस क्यों नहीं लाए? पहले प्रश्न, ओपीएस की मांग थी, आप ओपीएस क्यों नहीं लाए? यूपीएस में ऐसा क्या आप दे रहे हैं जो ओपीएस, अगर जो आप कह रहे हैं यूपीएस बहुत अच्छा है, हम कह रहे हैं हमें खराब ही चाहिए, आप ओपीएस क्यों नहीं दे रहे हमें? आप तो एनपीएस की भी अच्छाइयां गिना रहे हैं। एनपीएस अगर जो इतनी अच्छी स्कीम है तो उसके बाद आप यूपीएस क्यों लेके आए? अब कल वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये एक नई स्कीम है, मतलब इस समय देश में पेंशन के लिए 3 स्कीम लागू हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री हर काम के लिए एक देश, एक परीक्षा, एक व्यवस्था, एक कर, एक करने पे, दूसरी तरफ आप पेंशन के लिए 3 स्कीम ले आते हैं। जवाब जल्दी से अनिरुद्ध जी। ठीक है त्रिपाठी जी, एक सेकंड जल्दी सर जवाब दीजिएगा इसका, फिर मुझे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास। अगर कोई और बोलता समझ में आता, त्रिपाठी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये
बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जब आपने पूछा टू द पॉइंट बताइए कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो था और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंस है और क्या कमी है, तो ये उसको नहीं गिनाना चाह रहे हैं, बेकार था तो ऐसे था भाई। नहीं सर, तो मैं भी टू द पॉइंट आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जब ओपीएस से बेहतर यूपीएस है तो ओपीएस में सुधार करके ओपीएस को लागू किया जा सकता था, फिर ये यूपीएस नाम की चिड़िया को क्यों लेकर आए? नहीं नहीं, कोई चिड़िया नहीं है। जब जो चीज ओल्ड हो चुकी है तो उसको लागू करने क्या मतलब है? वो तो यूपीएस आया, नई चीज नए कलेवर में अच्छे ढंग से आया, बेहतर आया है। अगर किसी को मार्केट लिंक प्लान लेना तो मार्केट में अपना पैसा जमा करे, एनपीएस के थ्रू करे। अगर किसी को ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना, उसमें यूपीएस में जाना है तो उसमें यूपीएस में है भाई, हमें फिक्स रिटर्न चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। और अगर ये बात करते हैं, मैं वही कह रहा हूं, चीजों को घुमाना होता है ना, आप ये बताइए, काम न करने की नियत हो, सिर्फ और सिर्फ आप चीजों को उलझा रहे हो। इस समय केंद्र की सरकार सिर्फ चीजों को उलझा रही है, चाहे वो किसानों की मांग हो, चाहे कर्मचारियों की मांग हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था का मामला हो। आपने नई त्रिपाठी जी, अल्टीमेटली तो जनहित है ना, शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट तो जनहित है ना। और जब ये कह रहे हैं कि ओपीएस से बेहतर यूपीएस है और ये उसकी तमाम सुविधाएं गिना रहे हैं, इन्होंने अपना पार्ट बढ़ा दिया, तो फिर सवाल ये आता है ना कि चलिए ओपीएस हो चाहे यूपीएस हो, अब जिस सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन की मांग की जा रही थी उस पर फोकस किया गया, अगर वो दोबारा से एक फैसला लिया जाता है तो इतना ऑब्जेक्शन क्यों है? मनोज यादव जी, पहले मेरा आपसे सवाल है, फिर मैं त्रिपाठी जी आ रही हूं, मनोज जी को भी शामिल कर लेते हैं। मनोज जी, विपक्ष से विरोध के लिए कर रहा है क्या विरोध? सवाल यह है कि जब यूपीएस के जरिए आखिरकार सरकारी कर्मचारियों को पेंशन योजना शुरू हो रही है एनपीएस के से अलग और उनके पास ऑप्शन है, तो फिर ये विरोध किस बात का? पूजा जी आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बड़ी मौजूद सी एक बात है और वो ये कि पेंशन देने वाली सरकार और पेंशन लेने वाले भारत के नागरिक, जिनको पेंशन न्यू पेंशन स्कीम सरकार दे रही थी उनको वो पसंद नहीं थी। जबरदस्ती उत्तर प्रदेश या पूरे देश में एक शब्द चलता, चिपका दिया गया जबरदस्ती। वो लगातार ओपीएस की मांग करते रहे और ओपीएस की मांग करते करते जब चुनाव बीजेपी हारी तो उनको समझ में आया कि हमारा एनपीएस तो गड़बड़ है, तो अब यूपीएस ले आए, क्योंकि वो ये बीच का रास्ता है, ना ओपीएस ना एनपीएस, अब ना ओपीएस और ना एनपीएस, उसके बीच में आया यूपीएस। तो ये अब बीच का रास्ता लेके आए कि आपकी जो पेंशन अंतिम तनख्वाह होगी उसका आधा होगा, 50%, वो इसलिए लेके आए। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया जब लेने वाले नहीं तैयार है तो आप जबरदस्ती काहे दे रहे हो? एक बात। और अगर तमाम सारी प्रॉब्लम्स हैं मतलब पेंशन देने में देश की अर्थव्यवस्था को, तो 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अपने खर्चे में कौन सी कटौती की? ये सीधा एक सवाल, इधर उधर की बात मैं नहीं करूंगा, एक ही बात। नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले में सस्ती गाड़ी चलाई क्या? नरेंद्र मोदी ने सस्ते जहाज से अपने आप को उड़ाया क्या? नरेंद्र मोदी दिन भर में 4 बार से कम कपड़े बदले क्या? नरेंद्र मोदी जी का मशरूम इंडिया वाला आया क्या? नहीं आया ना। तो जब प्रधानमंत्री की कटौती नहीं तो फिर काहे के लिए देश की जनता की कटौती? कोई मानक नहीं पूजा जी स्थापित किया नरेंद्र मोदी जी ने। और ये अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि त्रिपाठी जी कहते तो अच्छी बात थी, वो पढ़े लिखे। आप दूसरे किसको कह रहे थे कि मतलब कोई और? यहाँ 2 ही लोग हैं, या तो पूजा यादव है या तो मनोज यादव है, बाकी त्रिपाठी जी है। तो कह किसको रहे थे कि और कोई कहता तो मैं समझता वो कह रहा है, और त्रिपाठी जी कह रहे हैं तो पढ़े लिखे हैं। कहना क्या चाहते हो भाई अनिरुद्ध सिंह जी? आपका नॉलेज क्या किस तरफ ये इंगित कर रहा है? यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, वो दौर खत्म हो गया। दोस्तों अगर यूपीएस स्कीम की अच्छाई के बारे में बात करें तो जो भी बीजेपी प्रवक्ता न्यूज़ डिबेट में आता है वो इसकी अच्छाइयाँ गिनाते-गिनाते नहीं थकता है। लेकिन जब यही यूपीएस स्कीम ये बोला जाता है कि अगर इतनी ही अच्छी यूपीएस और एनपीएस है तो फिर आप अपने ऊपर क्यों नहीं इसको लागू कर लेते हैं? तो इस विषय में कोई भी प्रवक्ता एग्री नहीं हो पाता है और बात को घुमा देता है। जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में भी देखा कि कैसे बीजेपी प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि देखिए यूपीएस स्कीम में ये बेनिफिट होगा, आपको इतना फ़ायदा मिलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम तो ओल्ड हो गई, अब नया पेंशन स्कीम आ गई है, अब इसमें ऐसा बेनिफिट होगा, वैसा बेनिफिट होगा। लेकिन अंततः लास्ट में जब ये
बात रखी जाए कि भई अगर इतनी अच्छी है तो फिर आप क्यों नहीं ले लेते? सारे नेता अगर इसको क्यों नहीं ले लेते हैं, तो फिर वो चुप्पी साध लेते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में जैसे उनके प्रवक्ता ने बोला कि हाँ, ठीक है, हम 10 साल, 12 साल, 15 साल जो भी हम राज करके गए उस समय हमें हमसे गलती हो गई। तो हो सकता है कि जो कर्मचारी हैं उन्होंने आपको ये मौका दिया है कि आप इस गलती को सुधारेंगे। लेकिन जो ये गलती बताई जा रही है, ये शायद बीजेपी इसको सोचती है कि नहीं, यूपीएस स्कीम हद से ज़्यादा ओपीएस से अच्छी है। अब बात यही होती है कि क्या यूपीएस स्कीम कर्मचारी चुनेंगे या एनपीएस स्कीम कर्मचारी चुनेंगे, ये तो कर्मचारियों के ऊपर पे ही डिपेंड है। पुरानी पेंशन योजना का मामला अभी तक लटका हुआ है। तो फिलहाल खबर ये थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।